हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे अर्थ को, और अर्थ में दी अर्थ में हमने 9th नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज 10th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सारे ही एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये एक ऑथेंटिक सोर्स होता है। स्टार्ट करते हैं यहाँ 10th नंबर क्वेश्चन से। According to the early theories of Earth formation, the accretion of which of the following materials led to the formation of planet Earth? तो प्लेनेट अर्थ के फॉर्मेशन में किस मटेरियल्स का इंपॉर्टेंट रोल रहा है एज पर द अर्ली थ्योरीज ऑफ द अर्थ फॉर्मेशन? हमें बताना है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, आयरन एंड निकल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन और हीलियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है अर्थ के इनिशियल फॉर्मेशन में। अर्ली थ्योरीज जो है अर्थ के फॉर्मेशन में एक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का फॉर्मेशन करता है प्लैनेट अर्थ का, और इनिशियली फॉर्म जो होता है वो अर्थ सरफेस का है। द अर्ली जो एटमोस्फेयर होते हैं वो हाइड्रोजन हीलियम इज सपोज टू हैव बीन स्ट्राइप्ड ऑफ एज एन रिजल्ट ऑफ इंटेंस सोलर विंड। आपको पता है अर्थ एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो भी होते हैं वहाँ पे सोलर विंड का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो नज़दीक होते हैं किससे? सन से। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो नज़दीक होता है वो नज़दीक है वो है मरकरी, देन विनस, उसके बाद है अर्थ, ठीक है। और ये है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और एक और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है मार्स, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि मरकरी जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, वो है वेनस, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। मरकरी सन के ज़्यादा नज़दीक है इसलिए हमें लगेगा कि मरकरी ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन और हीलियम से जो अर्ली एटमॉस्फेयर बने थे वो स्ट्राइप्ड ऑफ हो गए, क्योंकि इंटेंस सोलर प्रीमोडाइल जो एटमॉस्फेयर है वो स्ट्राइप्ड ऑफ हो गया। दिस हैपेंड नॉट ओनली द अर्थ बट ऑल्सो इन ऑल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो ये सारे ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के साथ हुए विच वर सपोज टू हैव लॉस्ट देयर प्रीमोडाइल एटमॉस्फेयर थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ द सोलर विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर इज करेक्ट। तो अर्थ के लिथोस्फीयर के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। इवोल्यूशन के रिगार्डिंग हमें बताना। द मटेरियल इनसाइड द लिथोस्फीयर हैव अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी डिफरेंस during its formation. The heavier material have sunk toward the center of the earth. During its formation, the increase in density inside the earth has resulted is increase in temperature. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 1 2 2 3 और 1 2 3। तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि अर्थ के जो मटेरियल होते हैं वो डिफ्रेंशिएशन का मेथड होता है। डिफ्रेंशिएशन के मेथड में क्या होता है, जो डेंसर मटेरियल्स होते हैं वो सिंक होना स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ पर? वो होने लगते हैं अर्थ के कोर में, अर्थ के इनर पार्ट में, सेंटर में जिसको बोलते हैं। और आपको पता है कि अर्थ का जो कोर है वो किसका बना होता है? निकल और फेरस का बना होता है, ये सब आपको पता है। तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है कि द मटेरियल इनसाइड द लिथोस्फीयर हैव अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी डिफरेंस, बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन द हेवियर मटेरियल हैव संक टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये भी सही बात है कि हेवियर मटेरियल जो होते हैं वो सिंक हो जाते हैं। कहाँ पर? सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसको कोर ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ड्यूरिंग इट फॉर्मेशन द इंक्रीज इन डेंसिटी इनसाइड द अर्थ हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ पे होता है? वो कोर पे हमें देखने को मिलता है। अराउंड 6500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। अर्थ जो है वो काफ़ी वोलेटाइल स्टेट में रहती है। कब? इसके प्रीमोडाइल स्टेट में, ठीक है। और ग्रेजुअल इंक्रीज होता है इसकी डेंसिटी का। टेम्परेचर जो होता है इनसाइड का वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, और इसके कारण क्या होता है कि जो मटेरियल इनसाइड के होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो कर देते हैं। सेपरेट का जो बेसिस होता है वो बेसिस होता है डेंसिटी। डेंसिटी के आधार पर वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं। जो हैवियर डेंसिटी होता है वो क्या होता है? वो सिंक करने लगता है कोर के साइड। आपको पता है आयरन जो होता है वो हैवियर होता है, और इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि कोर में हमें आयरन देखने को मिलता है, ठीक है।
With passage of time, it cooled further and solidified, condensed into a smaller size. This later led to the development of outer surface in the form of crust. ठीक है, और जो outer side होता है वहाँ से जब एयर ये टेम्परेचर जब वहाँ का एक्चुअली क्या होता है ना कि इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है कि अर्थ का फॉर्मेशन क्या होता है, कि अर्थ एक मैग्मा होता है, फिर इसका जो डेंसिटी का डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होता है, जो हैवी मटेरियल होते हैं यहाँ पे सिंक करने लगते हैं, जो आउटर लेयर होता है वो वहाँ पे पतली सी लेयर बन जाती है, क्योंकि यहाँ से एनर्जी जब निकलने लगती है तो यहाँ पे एक पतली लेयर, और पतली लेयर बनने की वजह से जो अंदर में जो टेम्परेचर होता है वो कहीं से एक फॉल्ट, एक फ्रैक्चर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही उनको फ्रैक्चर मिलता है तो इधर से होता है वोल्केनो का रिलीज, और जैसे ही वोल्केनो रिलीज होता है तो फॉर्मेशन होता है क्रेटॉन्स का। ठीक है, ठीक है, और यही क्रेटॉन धीरे धीरे जब इनका इरोजन होता है तो प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आपको पता होगा कि हमारी इंडिया में भी क्रेटॉन्स देखने को मिलते हैं, सिंगभूम प्लेट्यू जैसे हो गया। ठीक है, और इनके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल वीडियो बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखें, ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक देख लिया। 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ द हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस ऑफ अर्ली एटमॉस्फेयर वर स्ट्राइप्ड ऑफ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी हमने जस्ट देखा, हम जैसे ही क्वेश्चन को स्टार्ट किए थे 10th नंबर, यही क्वेश्चन था। तो जो अर्थ का इवोल्यूशन होता है और हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो अर्ली एटमॉस्फेयर को फॉर्म करते हैं वो स्ट्राइप्ड हो जाते हैं, किसकी वजह से? तो बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोलार विंड। सोलार विंड का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। दिस हैपन नॉट ओनली इन द अर्थ, ये सारे ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मैंने बता दिया 4 होते हैं जो रॉक और मेटल्स का बने होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। उसके बाद जोवियन प्लैनेट जो काफ़ी डिस्टेंस में मिलते हैं, अर्थ से उनका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, ये सब हमें पता है। सपोज ट्रेवलर्स देयर प्रीमोडल एटमॉस्फेयर थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ द सोलार विंड। 13th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। The major component of the present atmosphere of the earth have been released from which of the following sources? तो major component जो अर्थ का जो present atmosphere है उनका major component कहाँ से निकला है? तो वो है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। ठीक है, और डी गैसिंग का जो फिनोमेना होता है वो यही होता है कि अर्थ से, मैंने बताया वोल्केनो जो रिलीज होता है तो क्या होता है, इससे बहुत सारे मटेरियल्स निकलते हैं, बहुत सारी आपके एलिमेंट्स निकलते हैं, एयर निकलते हैं, और इससे फॉर्मेशन होता है आपका आउटर एटमॉस्फेयर का। और एटमॉस्फेयर का जो फॉर्मेशन होता है तो बहुत सारे वाटर वेपर भी निकलते हैं, और वाटर वेपर जब ऊपर जाते हैं तो कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होकर ये फॉर्म करते हैं किसका? क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होती है? बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, और रेनफॉल की वजह से क्या होता है? ओशन का फॉर्मेशन होता है। हमारे एटमॉस्फेयर से CO2 जो है ओशन में चला जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग were not component of अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग इट्स ओरिजिन। तो ओरिजिन के टाइम पे इसे कौन सा एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं रहता है ये हमें बताना है, तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन जो होता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सॉरी, बी मतलब इसमें 1 2 3 में दिया हुआ है, तो एक हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन और दूसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है अर्थ के ओरिजिन के टाइम पे नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर में हमें हाइड्रोजन और हीलियम ही देखने को मिलता है, फिर डी गैसिंग की फिनोमेना होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन जो होते हैं वो कंपोनेंट नहीं होते अर्थ के एटमॉस्फेयर का ड्यूरिंग देयर ओरिजिन। ओरिजिन के टाइम पे एक्चुअली ये पूछ रहा है ना, मैंने एक्चुअली बता दिया था कि अर्थ के मतलब जो एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होता है तो सबसे लास्ट में किसका फॉर्मेशन होता है? तो वो होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो प्रीमोर्डियल स्टेज में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस ही देखने को मिलता है। 15th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो फॉलोइंग पेयर्स आर मैच्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है ये हमें बताना है। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, फोटोसिंथेसिस बिगन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि लाइफ का जो ओरिजिन होता है वो 3800 मिलियन ईयर्स एगो होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। लाइफ बिगन होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखेंगे। और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन जो होता है 2000 मिलियन ईयर्स एगो होता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और सबसे पहले लाइफ जो बिगिन होता है वो कहाँ पर होता है?
ओशन में होता है, ठीक है। तो 3800 मिलियन ओरिजिन ऑफ लाइफ होता है। इट वाज जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द ओशन, ओशियन के जस्ट फॉर्मेशन के बाद होता है। आपको पता है अर्थ का फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हुआ है, ठीक है। तो 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स एगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस evolved और देन द ओशन बिगिन टू हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है। और the ocean were saturated with oxygen and 2000 million years ago the oxygen began to flood the atmosphere। तो पहले ऑक्सीजन जो होता है ओशन को सैचुरेट करता है, देन वो कहाँ पे फ्लड करता है, एटमॉस्फेयर में। अब हम देखेंगे कुछ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें समझने के लिए जियोलॉजिकल हिस्ट्री को। और पहला है इसमें द फर्स्ट प्लांट ऑन अर्थ अपीयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरा। तो कौन से एरा में पहला प्लांट जो है अर्थ पे अपीयर होता है ये हमें बताना है। तो वो अपीयर होता है पैलियोजोइक एरा में। पैलियोजोइक एरा में वो फर्स्ट प्लांट का जो अपीयरेंस होता है वो हमें पैलियोजोइक एरा में देखने को मिलता है। और ये एरा जो है वो प्रेजेंट कब होता है, वो प्रेजेंट होता है 245 टू 570 मिलियन ईयर्स एगो। और इस एरा को 6 पीरियड में बांटा गया है। तो ध्यान में रखेंगे एरा जो होता है वो बड़ा होता है पीरियड से, और एरा ये जो है पैलियोजोइक एरा जो है उसको 6 पीरियड में बांटा गया है। और वो 6 पीरियड कौन से, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन एंड कैम्ब्रियन। ध्यान रखेंगे इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पर्मियन है, कार्बोनिफेरस है, डिवोनियन है, सिल्यूरियन है, ऑर्डोविशियन एंड कार्बोनियन है। और ये 4 पीरियड जो है वो बिलोंग करते हैं आपके पैलियोजोइक एरा से। मेजर इवेंट जो है इस एरा का वो है रेप्टाइल्स डोमिनेट करते थे रिप्लेस करके एम्फीबियंस को। तो ध्यान रखिएगा एम्फीबियंस पहले आते हैं, उसके बाद रेप्टाइल्स आते हैं। पहले रेप्टाइल्स हमें देखने को मिलता है, वर्टिब्रेट्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोल बेड एम्फीबियंस। फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड, फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड कब देखने को मिलता है, पैलियोजोइक एरा में। इसी टाइम हमें रेप्टाइल्स भी देखने को मिलता है, फर्स्ट फिशेस भी देखने को मिलती है। नो टेरेस्ट्रियल लाइफ, मरीन इन्वर्टिब्रेट टेरेस्ट्रियल लाइफ हमें देखने को नहीं मिलती है, मरीन इन्वर्टिब्रेट देखने को मिलता है। 17th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डायनासोर गॉट एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। तो डायनासोर जो है वो अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाता है कौन से पीरियड में, ये हमें बताना है। तो डायनासोर का जो एक्सटिंक्शन का जो पीरियड होता है वो होता है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस वाला जो पीरियड है उसमें डायनासोर जो होता है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, और जो पार्ट है मेसोजोइक एरा का, ठीक है। वो किसका पार्ट है, मेसोजोइक एरा का पार्ट है क्या, क्रिटेशियस पीरियड। जबकि कार्बोनिफेरस जो है वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है पैलियोजोइक एरा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 18th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड द फर्स्ट फिश अपीयर्ड इन द ओशन। तो कौन से पीरियड में जो ओशन है वो हमें देखने को मिलता है, मतलब फिश जो है वो ओशन में देखने को मिलता है, ये हमें बताना है। ऑर्डोविशियन, डिवोनियन, कैम्ब्रियन और पर्मियन। तो वो ऑर्डोविशियन का पीरियड होता है और ये एरा होता है पैलियोजोइक एरा। और ये एरा जो है कब से कब तक चलता है, तो ये चलता है 438 से 505 मिलियन ईयर्स एगो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑर्डोविशियन पीरियड। 19th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग पीरियड इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो हमें पीरियड को करेक्ट सीक्वेंस में डालना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग। टर्सरी पीरियड, कार्बोनिफेरस, कैम्ब्रियन, जुरासिक पीरियड हमें बताना है कि हमें इनको मतलब पीरियड, ये सब पीरियड है और हमें इनको डालना है कि कौन कौन सा इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले है यहाँ पे आपका कैम्ब्रियन, ठीक है। उसके बाद है कार्बोनिफेरस, उसके बाद है आपका जुरासिक एंड देन आता है टर्सरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो कैम्ब्रियन जो पीरियड है वो सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। ये जो चारों पीरियड दिया हुआ है इन चारों में सबसे ओल्डेस्ट जो है वो कैम्ब्रियन है, ठीक है। और कैम्ब्रियन का जो पीरियड है वो कब से, मतलब जो ईयर है वो कब से कब तक स्टार्ट होता है, 505 से 570 मिलियन ईयर्स एगो। तो कैम्ब्रियन का 505 से 570 मिलियन। उसके बाद ये कैम्ब्रियन के बाद आता है आपका कार्बोनिफेरस, और इसका जो टाइमिंग है वो 286 से 360 मिलियन ईयर्स होगा।
थर्ड आता है जुरासिक जो 286 से 360 मिलियन ईयर्स होगा आता है, मतलब कार्बोनिफेरस का ही ये जुरासिक का ही पार्ट, जुरासिक जो है वो कार्बोनिफेरस का ही लगभग पार्ट है। फोर्थ जो है वो टर्सरी पीरियड जो यंगेस्ट है वो 2 से 65 मिलियन ईयर्स एगो देखने को मिलता है। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और ये मैच ऑफ द फॉलोइंग हमें बताना है कौन किससे मैच करता है। तो हमें पता है, हमने जस्ट देखा कि कार्बोनिफेरस में हमें फर्स्ट जो अपीयरेंस होता है वो किसका होता है, रेप्टाइल्स का। ठीक है, कार्बोनिफेरस के पीरियड में क्या कार्बोनिफेरस आपको पता है किसका पीरियड है, वो है पैलियोजोइक एरा का। ठीक है, और सिल्यूरियन में हमें क्या देखने को मिलता है, सिल्यूरियन फिर जुरासिक तो हम सबको पता है, डोमिनेंस ऑफ डायनासोर। कार्बोनिफेरस में हमें रेप्टाइल्स देखने को मिलता है। उसके बाद टर्सरी में अर्ली ह्यूमन का देखने को मिलता है, और सिल्यूरियन जो फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड हमें देखने को मिलता है वो सिल्यूरियन पीरियड में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कार्बोनिफेरस पार्ट है पैलियोजोइक एरा का, और इसका जो पीरियड होता है 286 से 360 मिलियन ईयर्स एगो। और इसका मेजर जो इवेंट है वो फर्स्ट अपीयरेंस जो होता है रेप्टाइल्स का वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। सिल्यूरियन जो है ये भी पार्ट है आपका पैलियोजोइक एरा का, और इसका जो पीरियड है वो 408 से 438 मिलियन ईयर्स एगो है बिफोर द प्रेजेंट, और इसका मेजर इवेंट है फर्स्ट ट्रेसेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड। तो सिल्यूरियन पीरियड में हमें फर्स्ट ट्रेसेस ऑफ लाइफ देखने को मिलता है। उसके बाद आता है आपको कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में हमें क्या देखने को मिलता है, रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं। जुरासिक पीरियड जो कि मेसोजोइक एरा का पार्ट है, और इसका जो एज है वो 144 से 208 मिलियन ईयर्स बिफोर है। ठीक है, और इसमें हमें डोमिनेंस ऑफ डायनासोर्स देखने को मिलता है। टर्सरी पीरियड जो है वो सबसे न्यू है, तो आप ध्यान रखेंगे पैलियोजोइक सबसे पुराना है। उसके बाद है मेसोजोइक एरा, और सबसे जो न्यू एरा है वो है सीनोजोइक, और सीनोजोइक का जो पार्ट है वो है टर्सरी पीरियड। ठीक है, मेसोजोइक का जो पार्ट है वो है आपका जुरासिक पीरियड जब हमें डायनासोर देखना, और पैलियोजोइक का हमने 6 देख लिया था, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, कार्बोनिफेरस, कैम्ब्रियन, ये सब जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, पैलियोजोइक एरा से। ठीक है, और टर्सरी पीरियड में हमें अर्ली ह्यूमन का जो इंसेस्टर्स है वो देखने को मिलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। तो हमें चूज द करेक्ट कोड करना है मैच ऑफ द फॉलोइंग से। एपोक दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एजेस दिया हुआ है, होलोसिन, प्लायोसिन, ओलिगोसिन और इओसिन। तो हमें बताना है कौन किससे मैच करते हैं। तो होलोसिन जो है वो उसका जो पीरियड है वो 0 से 10,000 ईयर्स का दिखा रहा है। प्लायोसिन जो है वो 2 से 5 मिलियन ईयर्स है। तो आपको पता चल रहा है होलोसिन जो है वो अभी रिसेंट वाला टाइम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये किसका पार्ट है, क्वाटरनरी पीरियड का। क्वाटरनरी पीरियड जो है वो किसका पार्ट है, अभी मैंने जस्ट बताया सीनोजोइक का, जिसका टर्सरी पार्ट है। ठीक है, तो होलोसिन का जो पीरियड है वो 0 से 10,000 का है। प्लायोसिन का जो है वो 2 से 5 मिलियन ईयर्स का है। ओलिगोसिन का क्या है 24 से 37 मिलियन से, और इओसिन का है 37 से 58 मिलियन ईयर्स है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। होलोसिन जो है वो क्वाटरनरी का पार्ट है, और इसका जो एज जो एपक है होलोसिन का वो 0 से 10,000 ईयर्स तक चलता है। मेजर इवेंट जो है इसमें मॉडर्न मैन का डेवलपमेंट हो चुका है। मॉडर्न मैन का डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है होलोसिन जो कि क्वाटरनरी पीरियड का पार्ट है। प्लायोसिन जो है वो टर्सरी पीरियड का पार्ट है, और यहाँ पे अर्ली ह्यूमन हमें देखने को मिलता है जो ह्यूमन का जो है मेजर एंसेस्टर है। ठीक है, ओलिगोसिन वो भी टर्सरी पीरियड का पार्ट है, और इसका जो टाइमिंग है वो 24 से 37 मिलियन ईयर्स एगो है। और जो मेजर इवेंट्स है इसमें एंथ्रोपॉइड एप, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग नहीं, यहाँ पे अभी एप का ही फॉर्मेशन है। जो ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन होता है वो कब होता है, टर्सरी पीरियड में। टर्सरी के किस में,
प्लायोसीन में। जबकि क्वाटरनरी जो पीरियड है वो जिसमें होलोसीन है वहाँ पे हमें मॉडर्न मैन देखने को मिलता है। इयोसीन जो है वो पार्ट है किसका, टर्सरी पीरियड का, और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, रैबिट और हेयर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ के लिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।